औरत हैरान रह गई जब उसने देखा कि बैलगाड़ी जैसी कैदी गाड़ी में बैठा शख्स कोई और नहीं बल्कि वही बड़ा मालिक आदित्य था जिसने कभी उसकी मदद की थी। उसने चुपके से उसे बचाकर अपने घर ले आई और लोगों को शक न हो इसलिए सबको बता दिया कि उसका पति जो युद्ध में गया था वापस लौट आया है। दरअसल 3 साल पहले अपने छोटे भाई बहनों का पेट पालने के लिए वह खुद को विधवा बताकर ठाकुर परिवार की हवेली में कपड़े धोने का काम करने लगी थी। पहली बार जब उसकी मुलाकात आदित्य से हुई तो वह बर्फ जैसे ठंडे पानी के पास बैठा कपड़े धो रहा था। औरत हाथ जोड़कर बोली, बड़े मालिक मेरे हाथ ठंड से खराब हो गए हैं लेकिन मुझे काम से मत निकालिए, घर पर 4 बच्चों का पेट पालना है। आदित्य ने उसे डांटने की बजाय सहारा देकर खड़ा किया और कहा कि आगे से धोबी खाने में गर्म पानी मिलेगा। इतना ही नहीं, उसने अपना हाथ गर्म रखने वाला चूल्हानुमा बर्तन भी उसे दे दिया। औरत मन ही मन सोचने लगी कि यह मालिक कितना भोला है, उसे क्या पता कि गरीब लोग कोयला खरीदकर ऐसी चीजें चला ही नहीं सकते। लेकिन कुछ ही दिनों बाद सच में धोबी खाने में हमेशा गर्म पानी की व्यवस्था हो गई और किसी के हाथों में फिर कभी ठंड के घाव नहीं हुए। मगर 2 महीने बाद ठाकुर परिवार बर्बाद हो गया और सारे नौकर निकाल दिए गए। मजबूरी में औरत ने आदित्य का दिया हुआ सामान बेचकर 15 चांदी के सिक्के जुटाए जिससे उसकी छोटी बहन का इलाज हो गया और पूरा परिवार सर्दी निकाल पाया। एक दिन घर लौटे वक्त उसने देखा कि आदित्य को भ्रष्ट अफसरों ने कैदी बनाकर पूरे शहर में घुमाया जा रहा है। लोग उस पर थूक रहे थे और उसे एक कोठे में बेच दिया गया था। संयोग से औरत भी वहीं कपड़े धोने का काम करती थी। वह चोरी छिपे उससे मिलने पहुंची तो देखा कि आदित्य अब जीना ही नहीं चाहता। उसने अपनी आखिरी सोने की गिन्नी उससे देकर कहा, मेरे लिए जहर ले आओ, मैं अब और नहीं जी सकता। औरत ने समझाया, जिंदगी इतनी आसानी से नहीं छोड़ी जाती। लेकिन आदित्य बोला, मैंने पूरी जिंदगी इज्जत और धर्म की बातें पढ़ी हैं, अब मुझसे यह अपमान सहा नहीं जाएगा। औरत ने हाँ कर दी और थोड़ी देर बाद एक शीशी लाकर उसे दे दी। आदित्य ने बिना सोचे समझे पूरा पी लिया और बेहोश होने से पहले सिर्फ एक शब्द कहा, मुक्ति। लेकिन उसे क्या पता था कि वह जहर नहीं था। उसी रात औरत उसे अपने घर उठा लाई। जब आदित्य की आंख खुली तो वह खुद को जिंदा देकर चौंक गया। औरत ने उसे एक रोटी थमाई तो उसे समझ आ गया कि उसके साथ चाल चली गई है। वह गुस्से में बोला, तुमने मुझे धोखा दिया। औरत हंसकर बोली, मरना ही था तो रस्सी से भी मर सकते थे, जहर पर इतना पैसा क्यों बर्बाद करते, तुम्हारी गिन्नी से मैंने घर का राशन खरीद लिया। आदित्य भड़क गया, तुम मरते हुए आदमी के पैसे भी खा गई। यह कहकर वह रस्सी उठाकर फांसी लगाने लगा। तभी औरत ने आराम से कहा, सोच लो, फांसी लगाने वालों की जीभ बहुत लंबी बाहर निकल आती है। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।